हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोगों ने बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल, है ना। यहाँ पे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इनमें हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करना और करेंगे भी। आप लोगों ने इससे समझने से पहले 9th क्लास में पढ़े होंगे एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में जानना यह था कि कोई भी वस्तु या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए और फिर जैसा ही था वैसा ही बन जाए, ठीक है। जैसे बर्फ लेते थे हम लोगों ने और बर्फ से बना देते थे जल यानी पानी, और पानी को पुनः से इसको क्या बना देते थे, बर्फ। तो ऐसे हम लोगों ने जब करते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि ये क्रिया जो होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक अभियाव प्रक्रिया पढ़ा होगा जिनका नाम था रासायनिक। रासायनिक में क्या होता था, ऐसा होता था तो नहीं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था कि अगर ये बदल जाता था तो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाता था, पुनः अवस्था में नहीं आ पाता था, है ना। कोई भी अभिक्रिया को हम लोगों ने करवाते थे, कोई भी परिवर्तन करवाते थे, अगर पुनः अपने अवस्था में नहीं आता था तो हम लोग उनको क्या कहते थे कि ये जो है परिवर्तन वो रासायनिक परिवर्तन है। अगर अपना अवस्था में आ जाता था तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते थे। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने क्लास 9th में रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं, इसी को यहाँ पे सिर्फ खाली अभिक्रिया में बदल दिया, और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस ध्यान से देखिए, आपको हम अपना सफर पे ले चलते हैं। हमारा सफर होगा आज का यही कि ये चैप्टर बहुत ही आसानी इजी तरह से समझे और इसे समाप्त भी करें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो जहां से प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न आते हैं, चाहे वो 1 नंबर में हो या तो फिर 2 नंबर में हो, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर समीकरण क्या है, उसके बाद सारा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंदर आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या। हम लोगों ने ये भी कहा कि रासायनिक परिवर्तन ही तो अभिक्रिया, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ये भी कहना आपको सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक, सबसे पहले जानिए रासायनिक, है ना, अभिक्रिया क्या है। याद रखिएगा, जब कोई दो को पदार्थ ले और उन पदार्थ से एक नया पदार्थ बना दे, ठीक है। कोई दो या दो से अधिक या एक पदार्थ कोई भी हो जो अपनी अवस्था को बदल करके दूसरा अभिक्रिया करे, अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनाता है ना, उन्हीं सब क्रियाओं को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे तो फिर से समझिए। हम कह रहे हैं दो को पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एगो H2 ले लिए, ठीक है, उसके बाद O2 ले लिए, ठीक है ना। तो H2O2, अब यहाँ से बनेगा कुछ H2O, H2O। अब यहाँ में हम लोग क्या किए, यहाँ पे H2 लिए और O2 लिए, बना दिए H2O। तब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि H2O बनाए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिए, ठीक है, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। जब इन दोनों को हम लोगों ने क्रिया कराया, क्रिया मतलब भी अभिक्रिया होता है, तो जल बन गया। तो ये जो हम लोग प्रक्रिया किए ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए प्रक्रिया से अपने प्रक्रिया द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसी घटना को, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस, ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, और आपको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग में जुड़कर, आपस में, है ना, संयोग कर, संयोग माने जुड़कर, संयोग कर, क्या लिखेंगे, संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इससे, है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या लिखे यहाँ पे कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, आपस में संयोग करे, जुड़े और उनसे एक नए पदार्थ बने, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम मान लो H2 ले ली, उसके बाद हम लोग O2 ले लेते हैं, इनको बना देंगे मिला करके H2, जो कि यहाँ पे जल का सूत्र है, जल बन गया। तो हम लोगों ने देखिए, तो एक लिए थे, यहाँ पे 2 अणु ले लिए जल का, 2 अणु ले लिए ऑक्सीजन का, और उनको संयोग करा दिए, क्रिया करा दिए, अभिक्रिया करा दिए, तो ये H2O जल बन गया।
तो इन्हीं सभी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ लिया, इसके बाद हम थोड़ा सा समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, प्रयास करेंगे। देखिए आप ध्यान से, हम लोग सबसे पहले आप पढ़ेंगे, इसके बाद रासायनिक, है ना, रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में क्या जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, यह कहता है कि जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने H2 और O2 लिखा है, H2O बना है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे। किस तरह से लिख सकते थे, तो देखिए किस तरह से लिख सकते थे। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे कि हम लोग क्या ऐसे लिख सकते थे कि हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और तिरचिन जल, कोई दिक्कत नहीं था। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन यही बात आ जाए रासायनिक समीकरण में, तो कहते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब रासायनिक, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बहुत बढ़िया से, अच्छे से खूब आप समझिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग, जैसे हम लोग खेलकूद में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे ये भाग ले रहा है, तो भाग लेने वाले, है ना, लेने वाले जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ, है ना, पदार्थ या पदार्थों कर दीजिए, कहा कि बहुवचन में आ जाएगा, तो पदार्थों को संकेत अथवा माने और भी कह सकते हैं, संकेत और सूत्रों में व्यक्त करते हैं। संकेत एवं सूत्रों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, मतलब लिखते हैं। व्यक्त करना माने लिखते हैं, है ना, व्यक्त करना, सूत्रों में व्यक्त करने से बढ़िया कि आप लिख देते हैं कि लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब अच्छे से, बहुत से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा खाली, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत आप लोग नोमो में पढ़े होंगे कि भैया H होता है, H होता है। H2 हम लोग बहुत रटते आ गए, H2 है ना, H2O2, इस तरह से। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में O2 लगाते हैं, हाइड्रोजन में H2 लगाते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि H2 लिख दीजिए, ठीक है, संकेत हो गया। या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिख दीजिए। अब इनके अभिक्रिया से जल बनता है, जल का सूत्र होता है H2O, है ना, ये बन गया आपका जल। तो हम लोगों ने देखिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि जब रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत, ये संकेत हो गया, अथवा सूत्र, ये सूत्र हो गया, में लिखते हैं, तो इसी घटना को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको खूब अच्छा सा समझ में आया होगा, ये मेरा चैलेंज है। चलिए, इसके बाद इसका प्रकार हो रहा है मेरा साथी, इसका प्रकार होता है, तो कहिएगा कि प्रकार भी बताइए, घबराइए मत, आप बने रहिए। इस चैप्टर से जो भी पॉइंट बताएंगे आपका सीधे दिमाग में जाएगा, छपेगा। देखिए जी, याद रखना है कि रासायनिक समीकरण, क्या याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के, और दोनों प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो आपका प्रकार है, पहला वो है संतुलित। आप समझिएगा संतुलित क्या, असंतुलित क्या, एक बार में आपको समझा देंगे। संतुलित, है ना, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पे अभिक्रिया नहीं समीकरण लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि समीकरण के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या है, इसको हम रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाला चीज है, ठीक है। असंतुलित, है ना, रासायनिक समीकरण, ठीक है। एक हम लोगों ने क्या लिखे हैं, देखो तो ध्यान से, आपको एक बार में समझाते हैं कि यहाँ पे पूछेगा कि रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब कहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, है ना, कि परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। माने नहीं समझ में आया, देखिए, अगर हम इस साइड 2 लिखें तो इस साइड भी 2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाए, अगर हम इस साइड 0 हुआ तो इस साइड भी 0 होना चाहिए, अगर 10 हुआ तो 10 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तब उनको हम बोलेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, अन्यथा ऐसे कंडीशन नहीं आए तो वह नहीं है। नहीं समझ में आया,
ये हो ही नहीं सकता। और अभी फिर आपको हम यहाँ से एक उदाहरण लेते हैं केमिकल रिएक्शन वाला, जो आपको समझा देगा। जैसे में यहाँ पे देखिए मेरे साथी, अगर हम यहाँ पे ले लिए H2, ठीक है, उसके बाद ले लिए O2, ध्यान से समझिएगा, अब तीर चिन्ह दे दिए, अब बना दिए H2O। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे H2 का 2 गो अणु है, तो इस साइड भी H2 के साथ 2 लगा हुआ है, लेकिन O2 के साथ 2 है, तो O2 के साथ 2 लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है, तो ये संतुलित है तो कभी संतुलित नहीं है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है, वो भी हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। तो यहाँ पे H2 है प्लस O2 है, तीर चिन्ह H2O बन जा रहा है। अब यहाँ पे कहिएगा कि देखिए H2 के साथ तो 2 है, इधर भी ठीक है, तब H2 आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये O2 कहेगा कि भैया इन्हें हम 2 ही है, उन्हें हमारा कम है ना, अकेला है, कैसे चलेगा, नहीं काम चल सकता है ना। तो इसके लिए आप क्या कहिएगा, तो ढेर विद्यार्थी क्या करेंगे कि कोई बात नहीं, इधर नीचे लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये एकदम बहुत ज्यादा एकदम गलत रॉन्ग वाला है। ऐसे कभी भी आपको ये गलती नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा, तो ढेर विद्यार्थी को मन कर रहा होगा कि लाइए इसके बीच में लगा देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, याद रखना है आपको कि कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते वक्त उसके पीछे या बीच में उस संख्या में अणु नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, एकदम इस बात को ध्यान रखिए। जैसे पीछे जोड़े वाला, बीच में जोड़े वाला प्रक्रिया एकदम भुला जाइए, कभी भी उसके आगे जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, आगे। आगे माने आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए 2 से गुना ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो ये करेगा तो यहाँ पे 2 तो बन जाएगा, लेकिन कहिएगा भैया ये 2 गुना, ये 4 हो गया, ये जब 4 हो गया अब तो गलती हो गया ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन्हें 4 हो गया, इन्हें 4 करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो कहिएगा कि यहाँ पे आगे जब भी लगाना तो आगे लगाना है ना, आगे लगता है हमेशा, ये नियम है। तो आगे 2 लगाएंगे, देखिए तो 2 दूना 4 इधर भी हो गया, और 2 दूना 4 H भी हो गया, और O2 2 को तो एक आगे 2 लगा दे तो O2 भी 2 हो गया, और ये हमारा हो गया संतुलित। हमारा क्या हो गया, संतुलित। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा, खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा कि संतुलित कैसे करेंगे। अब आपको संतुलित करना भी हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ये आपको हम समझाने के लिए कर रहे थे कि आपको रटना ना पड़े कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया क्या याद रखिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पर दोनों तरफ के पदार्थों का परमाणु संख्या आपस में भिन्न नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, परमाणु द्रव्यमान आपस में उसको बराबर, द्रव्यमान उसका आपस में बराबर कर देंगे ना, तो हमारा रासायनिक यहाँ पे समीकरण संतुलित हो जाएगा। असंतुलित में क्या याद रखिए, अ माने होता है नहीं। देखिए मेरे साथी, कहीं भी आपको अ नजर आए ना तो अ के अर्थ समझना नहीं है ना, यानी कि रासायनिक समीकरण में इसको तो हम लोग अच्छा से पढ़ी कि अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं। अ में याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण के पहले और बाद में दोनों तरफ की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, परमाणु द्रव्यमान उसका बराबर होता ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा समीकरण लेते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे कि असंतुलित। जैसे यहाँ पे इसको आप क्या कह सकते थे, ये देखिए जो हम यहाँ पे अभिक्रिया दिए थे, इसको आप असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते थे, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं था, इसलिए इसको आप कह भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे हम ले लिए जा पड़ी है ना Mg, ठीक है, Mg प्लस में ले लिए O2, इन्हें बना दिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से समझिएगा, O के साथ इधर 2 लगा, उधर 2 लगा हुआ है नहीं, तो ये तो संतुलित नहीं है, और जो संतुलित नहीं है उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। इस बात को आप कंफर्म हो गया होगा, तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हम लोगों ने आपके साथ इतना देर डिस्कस किया, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के प्रकार आपके माइंड में छप गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके साथ बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं। तो ये हमारा नॉर्मल बोर्ड है, इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा, और एक बार मिट जाने पर दोबारा नहीं आता है, इस बात को आपको कंफर्म रहना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट समझ में आया होगा तो ले सकते हैं, और आया ही होगा इस बात को तो हम समझते हैं, क्योंकि हम अपने तरफ से 100% इसमें दिया है समझाने में। तो इसको मिटाते मेरा साथी, मेरा दोस्त, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा और भी इसमें टॉपिक है और जो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा से खूब समझ में आएगा, कोई भी इसमें दिक्कत ना होगा। आपको जहाँ पे ट्रिक लागू होगा ट्रिक बताएंगे, जहाँ पे जो भी लागू होता है सब बताएंगे, बस आपको ध्यान पूर्वक सेशन को देखते रहिए। और अगर आपके दोस्त एवं साथी तो उसे भी बताइए, और हमारा सेशन आपके लिए होगा जो एक बार पढ़ लेने के बाद शायद ही आप भूल पाएंगे, है ना, कि हम लोग इसको बहुत ही धीरे धीरे आसान तरीका से समझ रहे हैं, एक एक बिंदु पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग 30 से 35 मिनट के वीडियो तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है। उसमें उतने समय में जितना पढ़ेंगे हमारा दिमाग में होगा, इससे बहुत बड़ा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम समझेंगे इसके आगे क्या पढ़ना है, क्या है इसके आगे। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग तो हम लोग समझ लिए, रासायनिक अभिक्रिया में समझ लिए, समीकरण में समझ लिए, लेकिन इसके आगे आते हैं, आगे से भी क्वेश्चन आता है। और वो क्या क्वेश्चन आता है आगे, इसका क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए, ध्यान समझिएगा,
क्वेश्चन यहां से आपको आता है, आपके दिमाग में जाएगा कि अभी कारक तथा उत्पाद को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरा साथी, परिभाषित कीजिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप चुटकियों में उसको समझाइएगा, ऐसा समझाइएगा कि जीवन में वो भी नहीं भूलेगा, आप भी नहीं भूलिएगा। कैसे, देखिए। तो हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे वो क्या जानेंगे कि बताइए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे अभिकारक। कौन कारक? अभिकारक। ठीक है, कि अभिकारक क्या है। हाँ, अभिकारक क्या है, याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है, ठीक है, जैसे समझिएगा उदाहरण के तौर पर, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और भाग लेने के बाद जो भी पदार्थ नया बनेगा तो ना कहेंगे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न, उत्पाद कहेंगे। नहीं समझे? एक बार समझिए खेल के माध्यम से। मान लिया जाए कि यहाँ पे राम है और प्लस में श्याम है, ठीक है जी, राम है और श्याम है, और राम श्याम के ताकत को मिलाने पर है ना मोहन से बराबर हो जाता है। राम श्याम की ताकत को मिलाते तो मोहन की ताकत से बराबर होते हैं। ये दोनों के मिलाएं, संयोग करवाएं, ये दोनों के मिला तो उत्पादन के तुरंत इसका बराबर होगा। यानी कि दो व्यक्ति यहाँ पे मिला, तो जो मिलता है उसको अभिकारक कहते हैं, उसके बाद में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे में अब यहाँ पे आपको हम लिख के समझाते हैं, बोल के समझाए, अब लिखते भी है कि अभिकारक क्या है। याद रखिएगा रासायनिक, क्योंकि रासायनिक पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर में का नाम है, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा कि रासायनिक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भाग लेने वाले है ना, उसमें जो भाग लेते हैं, जैसे हम लोग खेत में भाग लेते हैं, पढ़ाई में भाग लेते हैं, सब चीज में भाग लेते हैं, उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौची के पदार्थ को, किसको? पदार्थ को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अच्छा, अब कहीं कहीं आपको स्टार मार के लिखा होगा कि प्रतिकारक क्या है। अरे भाई, अभिकारक का ही दूसरा नाम प्रतिकारक होता है। क्या होता है? प्रतिकारक होता है। तो याद रखिए कि इसका प्रतिकारक है ना, प्रतिकारक भी कहते हैं, इस तो आप चुटकी भर याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला हम लोगों का पॉइंट था, वो क्या था कि बताइए, अभिकारक तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो विभाग लगा भैया अभिकारक कहलाएगा, लेकिन उत्पाद भी तो पूछा है। उत्पाद उत्पन्न होगा, देखिए कैसे। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्पाद का, तो उत्पाद क्या होगा? तो ध्यान से समझिए उत्पाद क्या होगा। तो हम आपको एक अच्छा तरीका से समझाते हैं कि उत्पाद क्या होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के बाद जो भी नया पदार्थ बनेगा, उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग उत्पाद कहेंगे। उत्पन्न होगा, उत्पाद कहेंगे, है ना। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का जरूर कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण होगा, तो निर्माण होगा, उसी को तो उत्पाद कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे लिख सकते हैं, फल स्वरूप बनने वाला, क्या करने वाला? बनने वाला, है ना, पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद, है ना। उत्पाद का दूसरा नाम होता है कुछ प्रतिफल ना, कहते हैं कि सफलता, आप भाग लेंगे तो सफलता मिलेगा, तब फल सफलता, फल। तो यहाँ पे प्रतिफल भी इसको कहते हैं, आपको याद रखने के लिए हम लोग बोल दिए। तो उत्पाद को प्रतिफल भी उत्पाद कहा जाता है। ब्रैकेट में याद रखिए, इसको प्रतिफल भी कहते हैं। तो उत्पाद वाला बतिया बोलना, घबराना नहीं है, कहा जाता है। अब आपको एक हम समीकरण लेते हैं, और जिसके माध्यम से आपको उत्पाद और अभिकारक और बढ़िया से समझाने के प्रयास करते हैं। जैसे साथी हम यहाँ पे ले लिए, जैसे ले लिए N2 प्लस में H2 बन गया NH3। अब देखिए, अगर आप कभी भी समीकरण को लिखिए ना, तो क्या कीजिएगा जी, तो आप कभी भी समीकरण को लिखिए तो उनको संतुलित अवश्य करें। जो आपका एक ज्ञान, आपके पास ज्ञान है, इसका व्यक्ति को देखने वाले का अनुभव हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे कहिएगा कि H यहाँ पे 2 एगो है, सॉरी H यहाँ पे 3 है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H एगो है, तो यहाँ पे 2 है, पूरा मामला गड़बड़ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक को संतुलित करने के प्रयास कीजिए। अब देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर दें तो 6 हो जाएगा, इसके आगे ही करना है, 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 से गुना कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। तो H2 तो 6 हो गया, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 भी 2 से गुना कर गए तो N2 हो जाएगा, N2 है ये, यानी कि हमारा क्या हो गया,
ये संतुलित हो गया, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण अब कहेंगे। संतुलित कल आपको हम एक चुटकी में सिखा देंगे, आपको यहाँ से ध्यान देखना, खाली देखना संख्या के इन्होंने करना रहता और कोई बात नहीं होता। अब समझिए कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं अभी कि हम लोगों का समझना मुख्य उद्देश्य अभिकारक और उत्पाद। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले भाग लिया, भाग कौन ले रहा पदार्थ, ये वाला पदार्थ आपको भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा। यहाँ पे भाग लेने में कौन है, ये सब पदार्थ है, जिसको बोलेंगे कुछ बोलेंगे तो यहाँ से ले देंगे कि अभिकारक कहेंगे, इसको क्या कहिएगा, अभिकारक कहिएगा। अब देखिए तो ये दोनों मिला तो कुछ ना कुछ बना, अमोनिया बना तो जो बना उसको क्या कहेंगे, ये बना उसको कहेंगे हम उत्पाद कहेंगे, उत्पादन हो गया उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये भाई बात आपको नोट करने योग्य है कि जो भी पहले भाग लेते उसको उत्पाद कहते हैं, बनता जिसको जो भाग लेते उसको अभिकारक कहते हैं, जो बनता उसको उत्पाद कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया तो आप एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत अच्छा तरीका से लिखा है, बहुत आसान भाषा में, जो आपको एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा भूलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जितना भी टॉपिक डिस्कस किए हैं बहुत अच्छा तरीका से समझे हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सब दिक्कत होने वाला टॉपिक नहीं, बहुत आसान टॉपिक है ना। समझिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर लिए 4 टॉपिक का, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक आपका है, देखिए अभिक्रिया, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, सारा अभिक्रिया आज लोग पढ़ेंगे। आइए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। चलिए, इसके बाद हम लोग आएंगे रासायनिक में बहुत ज्यादा अभिक्रिया पढ़ना, उन सभी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, समझिए अब अभिक्रिया, बहुत सारा अभिक्रिया है, पहला एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे साथी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, और चलते हैं हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे थे फुल एनर्जी के साथ, उसी के साथ पढ़ते हैं। अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे एक अभिक्रिया आता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है जी, संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से खूब अच्छा से समझिएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कहता है जब दो गो पदार्थ एगो दूगो मिलकर के जुड़ता है। संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना, संयोग मतलब होता है जुड़ना। मतलब इसको मैं आप आसानी से आपको याद भी होगा कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक हो जाते हैं, जब दो गो पदार्थ है ना मिलकर एक हो जाते हैं, ना एक हो जाते हैं, जब दो पदार्थ मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे है ना संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो पदार्थ जुड़ करके एक हो जाता तो उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि CO और प्लस में ले लिए O2 तो बन गया CO2, है ना, CO2। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कहिएगा कि इसको तो आपको संतुलित करना पड़ेगा, तो संतुलित कर भी सकते हैं आप, है ना। आपको करने के लिए टिक बता दें कि देखिए यहाँ पे आपको CO, यहाँ पे CO, और फिर कह रहा है कि O की जगह पर 2 है तो इसका आप 2 लगा दीजिए, तब इसको आगे लगाइएगा 2, तो यहाँ पे भी लगाने पड़ेगा 2 लगा देते, हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, क्यों हो गया संतुलित। अब ध्यान से देखिए, तो संयोग कर गया, जैसे में आप ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं आप कुछ बहुत सारा क्रिया है, H2 प्लस O2, H2O भी यहाँ पर संयोग कर रहा है ना, Mg प्लस में O2 MgO, है ना, H प्लस में Cl और R में HCl, इस तरह से आप ले सकते हैं। बहुत सारा संयोग इसमें कर रहा है, सब संयोजन की अभिक्रिया, इसमें सब क्या है, संयोग न कर रहा है, संयोग कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका विपरीत वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब दो को मिलकर के एक जगह तो संयोजन दूसरा पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग वियोजन, क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे जी, वियोजन अभिक्रिया। इसमें याद रखेगा कि जब वैसा रासायनिक समीकरण, एकदम लिखना है, इस सब लिखना है कि वैसा ही रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि हम लिखते हैं बहुत शॉर्ट में कि जब एक बड़ा पदार्थ दो छोटे पदार्थ में टूट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन। उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं कि CaCO3 को तोड़ेंगे तो कुछ आ जाएगा,
है ना। देखिए हम लोग इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और इसको जब तोड़ेंगे, देखिए इससे ही भी और आपको बेटर हम समझाते हैं। एक बड़ा अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए, अगर हम Na और Cl को तोड़ दिए तो ये जो टूटेगा Na प्लस में Cl में, ठीक है। तो को तोड़ दिए तो देखो, तो एक पदार्थ बना होता है, उसको तोड़ दिए, वियोजन हो गया, टूट गया ना, वियोजित कर दिया ना। जैसे में देख लीजिए H2O था, इसी समान के सबके विपरीत कर सकते हैं कि H2 प्लस में O2 में तोड़ दीजिए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, टूट रहा है। दो एगो पदार्थ दूगो में टूट जा रहा था, इसको कहेंगे वियोजन। इसको क्या कहेंगे, वियोजित हो रहा है ना, तो यहाँ पे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो सो प्लीज मेरे साथी सर, हम आशा करेंगे आप लोग को जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और हमारी सेशन लंबी ना होगा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पूरा साइंस पूरा मैथ कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।